गुस्से में अर्शी ने मारा जनक को धक्का, यानी बन गया है जनक का ढाल। जनक ने बहाई अपने पिता की अस्थियां। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल जनक में आप देखने वाले हैं कि जनक के पिता का अंतिम संस्कार अब किया जाएगा, जहाँ पे सब लोग जो है व्हाइट गेटअप में आ चुके हैं और यहाँ जनक भी काफ़ी उदास लग रही है। अपने पिता को खोने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पिता के जाने के बाद वह खुद को अकेला महसूस कर रही है, किसी से भी बात नहीं करती। अनिरुद्ध जी को जनक की यह हालत देखकर बहुत बुरा लगता है कि जनक कुछ टाइम पहले कितना अच्छा बोलती थी, लेकिन अब तो किसी से बात भी नहीं कर रही है, बिल्कुल चुपचाप रहने लग गई है। यही आप देखने वाले हैं कि हॉस्पिटल से अनिरुद्ध जो है डायरेक्ट जनक को अपने घर लेकर जाता है। वैसे यहाँ जनक काफ़ी मना भी करती है कि मुझे आपके साथ जाना नहीं है, उस घर में मुझे नहीं रहना है। देखिए, मैं आपके लाइफ से हमेशा दूर रहने की कोशिश करती हूँ और आप जो है मुझे बार बार अपने लाइफ में क्यों एंट्री देते हैं। आपकी ऑलरेडी शादीशुदा ज़िंदगी है, मैं उसमें कोई भी विघ्न नहीं डालना चाहती। आपकी पत्नी अर्शी आपका इंतज़ार कर रही है, आप जाइए। अनिरुद्ध जी को अभी जनक के अलावा कोई और नहीं दिखता। उसे सिर्फ बिरभूषण की वो जो थी उसने की थी जनक के लिए वही याद आती है। वैसे भी अनिरुद्ध जनक को अकेला छोड़ेगा नहीं, चाहे उसके पिता ने कोई रिक्वेस्ट की हो या ना की हो, क्योंकि अनिरुद्ध जो है जनक से करता है बहुत ज़्यादा प्यार। वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता और ना उसे अकेला छोड़ सकता है, और ऐसी हालत में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बृजभूषण के ऊपर जानलेवा हमला कराई गई तो यहाँ जनक का भी कोई ठीक नहीं है। कभी भी उसकी जान लेने की कोशिश की जा सकती है, तो उसे अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। वह उसे तुरंत अपने घर लेकर आ जाता है। वह यह बात भी अच्छे से जानता है कि इस जनक बहुत माना करेगी, नखरित करेगी, नहीं आएगी, लेकिन मैं इस बार उसकी एक भी नहीं सुनूंगा। हर बार जनक अपनी मनमानी चलाती है, इस बार मैं उसकी एक भी बात नहीं सुनने वाला। साथ ही यहाँ पे विनायक भी कहते हैं कि उस घर से जाना सेफ नहीं होगा। जनक के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी उसे वहाँ देखना पसंद नहीं करेगा। अनिरुद्ध कहता है कि मुझे किसी की कोई फर्क नहीं पड़ता, और रही बात उस सबसे गुस्सा की, तो सबके आक्रोश की, तो वो मैं देख लूँगा, सब मैं हैंडल कर लूँगा। जनक से पहले उन्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, अच्छे से मैनेज करूँगा। और इस बार किसी ने जनक की बेइज्जती की ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ वो जनक का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर में लेकर आता है। वहीं हमेशा की तरह जनक का वेलकम अच्छे से नहीं बल्कि बहुत ही बुरे तरीके से होता है। यहाँ झनक लग जाती है अर्शी मुखर्जी को ही झनक आ रही है कि अनिरुद्ध के साथ, तो वह बहुत ज़्यादा बौखला जाती है कि फिर से यह लड़की को घसीट कर इस घर में ले आई है। वो आप देखने वाले हैं कि झनक को अपने घर में देखते ही अर्शी उसे तेज से धक्का मार देती है, और क्योंकि झनक अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती है, उसका पैर लड़खड़ा जाता है और नीचे गिर जाती है। अनिरुद्ध उसे संभालता है, बड़े माँ भी संभालती हैं, और अनिरुद्ध की आंखों में जो गुस्सा दिखाई देता है उसे अर्शी डर जाती है। जी हाँ, यहाँ अनिरुद्ध बहुत ही तेज गुस्सा करने लग जाता है अर्शी के ऊपर, बहुत बुरा भला उसे बोलने लग जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें इस एक बार भी बात समझ में नहीं आती, हर बार क्यों बार बार पूछती हो, तुम्हें पता क्यों होना चाहिए कि जनक मेरे लिए क्या मायने रखती है। नेक्स्ट टाइम ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, यह मेरा ही घर है और जनक को अपने घर में रखूंगा, तुम इसमें कुछ भी कोई भी दखल अंदाजी नहीं करोगी। प्रॉब्लम तुमको है ना, तो तुम चली जाओ यहाँ से, मैंने तो तुम्हें इस घर में बांध के नहीं रखा। तुम्हें अगर मुझसे और झनक से इतनी ही दिक्कत हो रही है तो इस घर से निकल जाओ। यानी सीधा साधा अनिरुद्ध अर्शी को घर से जाने के लिए कहता है, लेकिन अर्शी भी बड़ी ढीठ है। वो सिर्फ अपना यह डायलॉग हमेशा बोलती है लोगों को डराने के लिए, जिससे कि बोस फैमिली डर भी जाती है। पर अनिरुद्ध को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी आंखों में सामने झनक चाहिए। वो झनक की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, अब चाहे अर्शी उसे छोड़ के चली जाए या बोस फैमिली उसे घर में से निकाल दे। पर वह झनक का हाथ अब थामा चुका है तो उसे छोड़ेगा नहीं।
आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। वहाँ छोटान आता है उसके पास। छोटान को अनिरुद्ध की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। वह अपनी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जनक से बहुत प्यार करते हो, तो यह बात तो साफ होनी चाहिए ना कि अगर तुम जनक को अपने साथ चाहते हो तो तुम उससे शादी कर लो। मतलब तुम अर्शी के साथ नहीं रहना चाहते तो तुम उसे डाइवोर्स दे दो ना। जनक की तुम्हारा असली प्यार है तो तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अलग क्यों रहते हो अनिरुद्ध? यही सही वक्त है, यही सच्चा प्यार है। थाम लो जनक का हाथ, कर लो उससे शादी। अर्शी से सारी बातें सुन रही होती है। उसे डर लगने लगता है तो अपनी माँ को कॉल घुमा है और उसकी माँ उसे ये एडवाइस देती है कि अब वक्त आ गया है झूठा प्रेगनेंसी का नाटक करने का। जी हाँ, कई खबरें ऐसी भी आ रही थी कि अर्शी कोई प्रेग्नेंट नहीं होती, वह झूठा नाटक करती है। वह नाटक इसलिए करेगी क्योंकि झनक का आ चुकी है अनिरुद्ध के और करीब, यानी झनक आ चुकी है बोस फैमिली में। तो 2-3 दिन रात अनिरुद्ध अब उसी की सेवा में लग रहेगा। अब मतलब यही, अभी झनक की हालत ठीक नहीं है। अभी पिता के सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई है, तो झनक को नॉर्मल करने के लिए अनिरुद्ध उसके साथ काफ़ी टाइम बिताने वाला है। जो बात देखकर अर्शी काफ़ी जेलस फील करेगी, जिस वजह से उसकी माँ एडवाइस की है कि प्रेगनेंसी का नाटक ही हथियार है, यह हथियार निकालो और फोड़ दो अनिरुद्ध के ऊपर। कह दो कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, जिसके बाद जो अनिरुद्ध को तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। और अगर अनिरुद्ध ने ऐसा नहीं किया तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। और यही बात झनक की, तो वह खुद बरखुदा स्टार्ट करने वाली है कि ही दूसरी तरफ अभी झनक को अपने पिता के सदमे में ही है। यह अनिरुद्ध उसे संभालता है और अंतिम संस्कार के लिए निकालता है। यहाँ नदी में उसके पिता के अस्थियां की विसर्जन करना है तो यह उसे मटका देता है, जिससे उसके पिता की अस्थियां और जनक खुद को बहुत संभालते हुए जाती है और अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित कर देती है। साथ ही यहाँ वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होती है, जिससे अनिरुद्ध उसको संभालता है। बस वह रोते रोते अपने पिता से यही शिकायत करती है, आपने कहा था कि हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, हम इस शहर में बहुत दूर चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, हमारा एक छोटा सा घर होगा, हम वहाँ अच्छे से हंसी खुशी से रहेंगे, लेकिन आप मुझे बीच में छोड़कर क्यों चले गए? झनक यहाँ खुद से शिकायत भी करती है कि मैं इतनी बुरी हूँ क्योंकि सब मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं। हम पहले मेरी माँ चली गई, अब मेरे पापा चले गए, क्या मैं ज़िंदगी भर अकेली ही रहूँगी? अब मैं पापा किसको कहूँगी? अब तो मेरे जीने का कोई वजूद ही नहीं है। अब मैं भी मर जाना चाहती हूँ। यानी झनक अब खुद को ही खत्म करना चाहती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे ऐसा कभी भी नहीं करने देगा। दोस्तों, अब यहाँ पे अनिरुद्ध ही है जो झनक को संभाले। जी हाँ, क्योंकि झनक अभी बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है। दोबारा से यहाँ वह सीन होने वाला है कि उसकी माँ के मरने के बाद जिस तरीके से अनिरुद्ध ने झनक को संभाला था, दोबारा से वही चीज़ होने वाली है। यहाँ अनिरुद्ध भी बहुत कोशिश करने वाला है अपने रिश्ते को भी संभालने के लिए, और साथ ही उसे छोटोन ने जो एडवाइस दी है कि अगर तुम जनक से प्यार करते हो तो उससे साथ रहना चाहते हो तो उसका हाथ थाम लो, मतलब उससे शादी कर लो। और अर्शी से तुम पहले प्यार करते थे, अब नहीं करते हो तो उसे डाइवोर्स दे दो। उसने भी तो कितनी बार कहा है ना कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, वह तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीने का क्या फायदा है? उसे कह दो, आज़ाद कर दो। तो क्या यहाँ पे अनिरुद्ध छोटोन की यह एडवाइस लेने वाला है? क्या वह कर लेगा झनक से शादी और दे देगा अर्शी को डाइवोर्स? पहले ऐसा होगा या नहीं होगा, यह तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा। लेकिन झनक के मन में तो इस बात की पूरी अच्छे से क्लैरिटी है कि वह अब अनिरुद्ध के साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि जब अनिरुद्ध उसे अपने घर ला रहा होता है तो उसे कहती है कि मैं आपके घर नहीं रहूँगी, पर अनिरुद्ध उसे कहता है कि जब तक तुम्हारी हालत ठीक नहीं होगी तुम मेरे साथ ही रहोगी, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और हाँ, जब तुम्हारी हालत ठीक हो जाए, तुम नॉर्मल हो जाओ, तब तुम्हारी मर्जी, तुम जहाँ हो चले जाना। यानी इधर अनिरुद्ध उसे जाने के लिए भी बोल रहा है। तो यह तो बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात हो रहेगी कि अनिरुद्ध झनक को अपने साथ हमेशा रखेगा या नहीं रखेगा। और दूसरी बात यह भी है कि झनक भी काफ़ी ज़्यादा स्टब है, वह इतनी जल्दी किसी बात नहीं मानती है। तो अनिरुद्ध अगर उसके सामने हाथ पैर गिरा कर अपने पास रखेगा भी तो झनक ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगी, क्योंकि वह अब आ चुकी है एक ऐसे जगह पे जहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होगी। सिवाय उसकी बेइज्जती के
कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो ऐसी जगह पे झनक को रखना ठीक नहीं है। और यहाँ पे रह के भी झनक की कोई आगे कोई स्टोरी बनने वाली नहीं है। तो झनक की स्टोरी को मेकर्स ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया दिखाएंगे, यह उम्मीद है कि दर्शकों को। और यहाँ यह भी कहा जा रहा था कि आदित्य कपूर की भी एंट्री होगी, कि झनक पूरी तरीके से टूट चुकी है, अब उसे यहाँ इस जगह रहना ठीक नहीं है। उसके मूड को चेंज करने के लिए, उसके करियर को मोड़ देने के लिए उसका मुंबई जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आदित्य कपूर फोर्स करने वाला है झनक को, लेकिन अनिरुद्ध बीच में आ जाएगा कि तुम झनक को लेके कहीं जाओगे, उसके पिता के ने झनक की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं उसका ख्याल रखूंगा और उसको संभालूंगा। लेकिन झनक यह भी कहने वाली है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आदित्य के साथ मुंबई जाऊंगी, वहां दोबारा अपने करियर की शुरुआत करूंगी। तो झनक के करियर की दोबारा से शुरुआत होगी या नहीं होगी, यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यह बात क्या चाहते हैं कि झनक को आदित्य की बात मानकर उसके साथ मुंबई चले जाना चाहिए, या फिर अनिरुद्ध के साथ ही उसी के घर में रहकर ताने सुनना चाहिए। दिन भर जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बताइए। अब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।